हेलो दोस्तों, आर एन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आ गया हूं। आई होप आप मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय जिसका फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक से मैं एडवांस लेवल तक इसको पढ़ाते पढ़ाते आ गया हूं, तो आप अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो गई होगी, क्योंकि ये चैप्टर है वो खत्म होने की कगार पर ही है। इसका नया जो टॉपिक है वो मैं आपको जल्दी शुरुआत करवाऊंगा। तो आई होप आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होंगी। चलिए मैं आपको टॉपिक की ओर ले चलता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं मुझे मोटिवेशन देगा। मैं अपना कंटेंट में कितना अच्छा आपको सुधार करके दे सकता हूं। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको टॉपिक की ओर ले चलता हूं। घर बैठे ऑनलाइन स्टडी भी आप करिए। ध्यान से समझना, मैं आपको टॉपिक की ओर समझाता हूँ। देखिए इसमें जो सवाल दिया है, इसमें मैं आपको बोर्ड मास का नियम लगा के आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए बोर्ड मास का नियम कैसे लगाते हैं उसको आप ध्यान से समझना। देखिए बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि आप क्रम वाइज चलो, यानी सीक्वेंस वाइज चलना है हमको। तो सीक्वेंस वाइज कैसे चलेंगे, पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो भाग सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ तक तो हम पूरा सेम लिखेंगे, यहाँ तक तो हम पूरा सेम लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4, इसके बाद +10 और माइनस, इसमें इसका भाग लगाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब गुणा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 18 हो जाएगा, इसमें इसका तो जाएगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा। तो माइनस के आपके 20 आपके सामने हो जाएंगे, प्लस और 10 हो जाएगा आपके सामने, और माइनस के 3 हो जाएंगे। अब गुणा के बाद आता है प्लस, तो हम पहले प्लस कर लेते हैं, बाद में माइनस करेंगे। देखिए 10 80 प्लस के हैं और 10 प्लस के हैं, समझना ध्यान से। तो 80 और 10 कितना होता है आपका 90, और माइनस के आपके 20 है और माइनस के आपके 3 है, समझ के चलना ध्यान से। इसके बाद 3 और जो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। ठीक है, मैं आपको चिन्हों के बारे में आज पढ़ाऊंगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि आपको चिन्हों के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं आपको चिन्हों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो 90 90 होता है और 20 में माइनस माइनस जुड़ता है हमेशा। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और 90 में से आपका 23 जाएगा। तो देखिए 0 में से 7 जाएंगे, 0 में से 3 जाएंगे तो आपके 7 बच जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो ये बच जाएंगे आपके 3 मतलब 6, मतलब आपका 36 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो मैंने टॉपिक समझाया, ये सवाल समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चलिए मैं आपको ये समझ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको चिन्हों के बारे में समझा रहा हूँ। एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बोर्ड मास का नियम भी सीखना है इससे और रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ चिन्हों के बारे में। आपने अक्सर आपको डाउट होता रहा होगा कि हमेशा ये प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है। देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको, समझना। जैसे अगर हम प्लस को प्लस करेंगे, प्लस को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें प्लस ही प्राप्त होगा। अगर हम माइनस को माइनस करेंगे, देखिए माइनस माइनस को अगर जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने पर हमें माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा करने की बात अलग है। इसके बाद देखिए जोड़ने की बात हो रही है, ध्यान से समझना। इसके बाद प्लस का गुणा, प्लस को हम अगर माइनस से करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। अगर हम माइनस को हम प्लस करेंगे तो भी हमें माइनस प्राप्त होगा। एक आते हैं प्लस पर, एक प्लस करने पर। अब देखिए गुणा पर क्या आएगा। अब ये गुणा पर है, ये किस पर आता है, ये जोड़ना पर है। ये सिर्फ जोड़ने वाली बात है। अब गुणा में आ जाओ तो गुणा में किस प्रकार है वो समझना। गुणा में किस प्रकार, तो गुणा में इस प्रकार होता है, अगर आप प्लस का गुणा करोगे, प्लस का गुणा करोगे प्लस में, तो हमेशा आपका प्लस ही प्राप्त होगा। अगर आप माइनस का गुणा करोगे, माइनस का गुणा करोगे माइनस में, तो भी हमेशा आपको प्लस प्राप्त होगा। अगर आप माइनस का गुणा करोगे प्लस में तो हमेशा आपको माइनस प्राप्त होगा। अगर आप माइनस का प्लस का गुणा करोगे, प्लस का गुणा करोगे अगर आप माइनस में, तो हमेशा आपको माइनस प्राप्त होगा। ये हमेशा आपको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है। और इसमें क्या एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें दो चिन्ह होते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसी का हमें निशान लेना पड़ता है। जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था 290 हमारे जो माइनस वाले आए थे, तो कहने का मतलब था 3300 कितना था, जो था 330 ऐसा कुछ था। तो वो बड़ी संख्या थी माइनस की, तो इसलिए हमने 290 माइनस में लिखे थे। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चिन्ह है, इन चिन्हों को आपको ध्यान रखना है कि
इन चिन्हों को हम जब लेंगे जब जोन बड़ी संख्या होगी उसी का हम निशान आएगा, ठीक है, और इनको हम जो रहता है वही रहेगा, ठीक है। तो आई होप जो मैंने इंफॉर्मेशन दी आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको और अच्छे से और कंटिन्यू और करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।